जिस दिन कोई भी बच्चा इस दुनिया में पैदा होता है उसे सबसे ज्यादा जरूरत उसे जन्म देने वाली माँ की होती है। सिर्फ उसी दिन नहीं बल्कि आने वाले कुछ सालों तक वो पूरी तरह अपनी माँ के ऊपर निर्भर रहता है। लेकिन इस दुनिया में हर किसी को माँ का प्यार नसीब नहीं होता। जैसा कि आज की वीडियो में हम दिखाएंगे कि कैसे एक छोटी सी बच्ची को उसकी माँ ने एक खाली पड़े घर में छोड़ दिया और बाद में क्या हुआ। तो इससे पहले दोस्तों अपील है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रसिया के यारोस्लाव शहर के लोग इस बात को कभी नहीं भूल पाएंगे जो उनके लिए बहुत डरावना था। कई शोर होती है जब एक माता अपने 1 साल की बच्ची को एक खाली पड़े घर में अकेले छोड़कर चली गई। 10 साल बाद वो वापस उसी घर पर आई और जो उसे मिला वो चौंक गई। एक दिन एक आदमी ने एक बच्चे की रोने की आवाज सुनी। बच्चे को रोने के उसने एक आम बात समझी और वो अपने काम पर लौट गया। उसने 1-2 बार फिर से बच्चे की रोने की आवाज सुनी। जब भी वो उस घर के पास से गुजरता उसे एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती। उसे सबसे ज्यादा अजीब ये लगा, उसने कभी उस घर में न कभी किसी को आते देखा न कभी किसी को जाते देखा, तो ये आवाज कहाँ से आ रही थी। उसने ये भी देखा कि उस घर में कभी कोई लाइट भी चालू नहीं करता। अब उसे उस बच्ची की चिंता होने लगी। उसने तुरंत पुलिस को इसके बारे में बताया, लेकिन दुर्भाग्य वहाँ जब पुलिस घर में घुसी तो उसको वहाँ कुछ नहीं मिला। जो लोग वहाँ रहते थे वो सब कुछ ले गया सिवाय अपने बच्चे के। पुलिस को वहाँ से एक गनाते से फर्श पर रोती हुई बच्ची मिली। ठंड के समय में बच्ची फर्श पर पड़ी थी। बाद में पता चला कि इस बच्ची ने 6 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि वो अभी तक जिंदा है। इस केस की जांच की गई तो उसके परिवार वालों के साथ ही उस बच्ची के बारे में पता चला कि इसका नाम लीजा छाया था। लेकिन पुलिस लीजा के पेरेंट्स तक नहीं पहुंच पाई। लीजा को हॉस्पिटल में ले जाया गया। उसकी हालत बहुत नाजुक थी। उसे कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रखा गया। उसी हॉस्पिटल में एक एनानिका नाम की महिला भी आई थी जो वहां अपने बच्चे की इलाज करा रही थी। जब लीजा को हॉस्पिटल लाया गया तो वहाँ की एक नर्स ने लीजा की स्टोरी ईना को बताई। तब से ईना ने छोटी बच्ची का ध्यान रखना शुरू कर दिया। वो उसके लिए कपड़े, खाना और खिलौना लेकर आई। एक दिन जब ईना लीजा से मिलने गई तो उसने पाया लीजा वहाँ है ही नहीं। पूछने पर पता चला कि लीजा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और वहाँ से उसे एक अनाथालय में भेज दिया गया है। लेकिन ईना उस बच्ची से बहुत क्लोज हो चुकी थी। ईना अनाथालय पहुँच गई उस बच्ची को वहाँ से लेने के लिए। ईना ने लीना को गोद ले लिया और उसे अपने घर ले आई। उसे उतना ही प्यार करने लगी जितना वो अपने बेटे से करती थी। अब ईना लीजा को सारी खुशियाँ देना चाहती थी। लीजा जैसे ही बड़ी हुई उसे चलने में दिक्कत आने लगी। इसलिए ईना ने लीजा को एक डांस स्कूल में भर्ती करवा दिया ताकि उसके शरीर में आई दिक्कत दूर हो सके। जल्द ही ईना की मेहनत रंग लाई और लीजा अपने पैरों पर चलने लगी। क्योंकि लीजा एक सांवली लड़की थी। उसके स्कूल में बहुत से लड़के लड़कियों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन ईना ने उसे समझाया कि दूसरे बच्चों पर वो ध्यान ना दे। आज के समय में लीजा एक टीनएजर है और वो ऐसा काम कर रही है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो आज की एक जानी मानी मॉडल है और बहुत से कंपटीशन जीत चुकी है। उसने बहुत से कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किए हैं। वो आज एक सेलिब्रिटी बन चुकी है। इसी वजह से उसकी असली माता को लीजा की खबर मिलने में देर नहीं लगी और लीजा से कांटेक्ट करने की कोशिश करी। आज लीजा अपनी असली माता को देखना भी नहीं चाहती है और न ही उससे बात करना चाहती है। उसकी माता ने मरने के लिए एक बंद घर में अकेला मरने के लिए छोड़ दिया था। आज वो ईना को ही अपनी पूरी फैमिली मानती है और उनके साथ ही खुश रहना चाहती है।